और ये सरकार के भरोसे रहे तो एक दिन मुर्गे की जैसी हाल होगी। एक एक करके बहुसंख्यक मुर्गा जैसे पिंजरे में बंद रहता है और वो कट जाता है, उसी प्रकार से आप लोग भी कटोगे। इसलिए जागरूक रहे और विधर्मियों के खिलाफ उठने का, उसके साथ लड़ने का, उसका सर धड़ से अलग करने का, जो सर्तन से जुदा करने का बात करता है उसको सर्तन जुदा करने का अपने अंदर काबिलियत रखे। है बिन होत न प्रीति। आज भारत सरकार को अपनी शक्ति का एहसास कराना पड़ेगा। बांग्लादेश का उदय होने में भारत सरकार की अहम भूमिका रही है, आप सभी लोग जानते हैं। और ये बांग्लादेश की बात नहीं है, अमूमन 19-20 जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है वहां वहां स्थिति ऐसी है। बांग्लादेश में जिस तरह से लगातार वहां पे हिंदू बहन बेटियों को और हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, मंदिरों को जलाया जाता है। मैं आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं, एनडीए सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से अविलंब अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और वहां हिंदू सुरक्षित रहे। बांग्लादेशी सरकार को यह चेताना चाहता हूं कि या तो तुम चेत जाओ, नहीं तो हम लोग भारत में रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी का क्लास लेना शुरू करेंगे। फिर उस समय छाती मत पीटना कि हमारे देश वाले को भारत में मारा जाता और भगाया जाता। और मोदी जी, आपको भी कहना चाहता हूं कि सर के बदला सर चाहिए। अब हम सर नहीं देंगे, सर लेंगे, ये आप याद रखिएगा। बांग्लादेश में जो दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया जाता है, वहाँ हिंदुओं के साथ नरसंहार होता है, लेकिन वहाँ की जो सरकार है कभी भी हिंदुओं को सुरक्षा देने की जो है काम नहीं करता। यही कारण है, हिंदुओं जग चुके हैं, जो सनातन है भारत के वो जग चुके हैं। क्या कुछ कहने जा रहे हैं जिस प्रकार से वहाँ अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, क्या कुछ यहाँ से संदेश देना चाह रहे हैं? मैं सीधा बांग्लादेशी सरकार को यह चेताना चाहता हूं कि या तो तुम चेत जाओ, नहीं तो हम लोग भारत में रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी का क्लास लेना शुरू करेंगे। फिर उस समय छाती मत पीटना कि हमारे देश वाले को भारत में मारा जाता और भगाया जाता। और मैं खास करके उनसे भी कहना चाहता हूं, ह्यूमन राइट्स वाले, अभी तक कहीं से भी कोई ऐसा उनका वीडियो नहीं आया है, ना ऐसा कोई क्लिप आया है जो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार, नरसंहार पर किसी प्रकार की कोई वीडियो अभी तक नहीं आई है। तो मैं खुली कहना चाहता हूं कि बांग्लादेशी सरकार सुधर जाओ, नहीं तो भारत से जब अब हम बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना शुरू करेंगे तब तुम छाती पीटने का कोशिश मत करना। और दूसरी बात, मैं अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि कब तक आप दीपू चंद्र दास जैसे लोगों का सर चाहेंगे, कब तक आर मंडल जी जैसे लोगों का आप सर चाहेंगे, कब तक हिंदू सनातनियों का सर चाहेंगे, कब तक हिंदू बहु बेटियों का रेप चाहेंगे? मोदी जी, आपको भी कहना चाहता हूं कि सर के बदला सर चाहिए। अब हम सर नहीं देंगे, सर लेंगे, ये आप याद रखिएगा। मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूं, सुनो समर में सुख वाले, संसाधन काम नहीं आता, देह तपाना पड़ता है, सावन काम नहीं आता है। उसके बाद शत्रु जब ललकारे तो माधव कहते हैं कि सबसे समय पर क्रोध काम आता है, अभिवादन काम नहीं आता है। भारतीय जाग जाओ। आज बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जैसे देशों में हो रहा है, आपके भारत में भी होने जा रहा है, जैसे बंगाल में। अगर अभी नहीं जागे और ये सरकार के भरोसे रहे तो एक दिन मुर्गे की जैसी हाल होगी। एक एक करके बहुसंख्यक मुर्गा जैसे पिंजरे में बंद रहता है और वो कट जाता है, उसी प्रकार से आप लोग भी कटोगे। इसलिए जागरूक रहे और विधर्मियों के खिलाफ उठने का, उसके साथ लड़ने का, उसका सर धड़ से अलग करने का, जो सर्तन से जुदा करने का बात करता है उसको सर्तन जुदा करने का अपने अंदर काबिलियत रखे। जय श्री राम। तो जिस प्रकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू है, आज उसके साथ जिस प्रकार से बर्बरता होता है, उसको जलाया जाता है, उसको मारा जाता है, आज उसी का आक्रोश है। अच्छा, ये नहीं लग रहा है जिस प्रकार से बांग्लादेश से पिछले साल भी देखा गया, चिन्मय कृष्ण स्वामी को, उनको भी पिटा गया, अरेस्ट भी कर लिया गया। अगर सरकार उसी समय कदम उठा लेते। देखिए, एक दो ऐसे कारण से कोई भी गवर्नमेंट हमारे आपके बीच ये नहीं कर सकता है, लेकिन जब हमारे हिंदू पर अत्याचार हो रहा था तो 71 में जब हमारे सरकार मतलब रही है कर सकते हैं, तो अभी इतना देर क्यों हो रहा है? अभी तो भाजपा और हिंदुत्व का पूरा सरकार है। हम हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहे हैं और यहाँ हिंदू ही सुरक्षित नहीं है। अब बांग्लादेश का बात कर रहे हैं, हम लोग के दरभंगा में हिंदू परिताड़ित होता है भाई। अब कहाँ बांग्लादेश जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि मधुकर भैया बहुत अच्छा बात बोला, जैसे पिंजरे में मुर्गा रहने के बाद भी वो एक एक करके कटता है, उस प्रकार हिंदू है। जब तक 100-200 कटेगा नहीं तब तक हिंदू जगेगा नहीं। हिंदू को खुद अपने आप में जगना होगा। किसी के भरोसे रहोगे तो कभी नहीं जग पाओगे। क्या नाम हुआ?
रिंकू कुमार झा, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद दरभंगा। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो ये सनातनी की तरफ से जो पद यात्रा निकाला गया है बांग्लादेश के विरोध में, तो जिस प्रकार से वहाँ नरसंहार हो रहा है, अभी आपने देखे होंगे दीपू चंद्र दास जी का, तो इसके मामले में क्या कुछ अभी आप लोग संदेश देना चाह रहे हैं सरकार को? आपके प्रेस के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने शास्त्रों में उल्लेख है, भय बिन होत न प्रीति। आज भारत सरकार को अपनी शक्ति का एहसास कराना पड़ेगा। बांग्लादेश का उदय होने में भारत सरकार की अहम भूमिका रही है, आप सभी लोग जानते हैं। और ये बांग्लादेश की बात नहीं है, अमूमन 19-20 जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है वहां वहां स्थिति ऐसी है। बांग्लादेश में जिस तरह से लगातार वहां पे हिंदू बहन बेटियों को और हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, मंदिरों को जलाया जाता है। मैं आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं, एनडीए सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से अविलंब अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और वहां हिंदू सुरक्षित रहे। ऐसी मैं आपके प्रेस के माध्यम से मांग करना चाहता हूं। दोस्तों, एक ही मांग है, जो भी सनातनी है भारत में रहने वाले, एक ही मांग है कि भारत सरकार ठोस कदम उठाए, क्योंकि कब तक सहेंगे, कब तक वहां जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनको अत्याचार होता रहेगा। जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तो अखंड भारत का ही नहीं हिस्सा था। वो भी लोग तो हमारे भाई ही थे ना। हमारे पूर्वजों ने, हमारे यहाँ के नेताओं ने गलती किया और वो भूखंड में बदल गया, अलग अलग देश बना। पाकिस्तान का ही हिस्सा था बांग्लादेश। बांग्लादेश के मुसलमान और वहाँ के हिंदू बांग्ला बोलते थे और एक साइड का जो था वो उर्दू बोलता था, हिंदी बोलता था। उसी हिस्सा पे आधारित देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग करवाया, उसमें सहयोग किया था। वो भी लोग तो हमारे भाई हैं। हमारे हिंदू जो वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं, जिंदा जला दिए गए, वो दिन दूर नहीं है जब ये भारत में भी ऐसा होगा। प्रधानमंत्री से इतना ही आग्रह है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए और यहाँ के हिंदुओं से भी कहना है, यहाँ की बहन बेटियों से भी कहना है कि लव जिहाद में मत फंसिए आप लोग। ये लव जिहाद जो है, ये लव जिहाद के कारण यहाँ भी बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। बहुत हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जहां तहां गाय काट कर फेंका जा रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत में भी जिंदा जलाया जाएगा हिंदुओं को। तो हिंदुओं को एक होना है, जाति पाति छोड़कर सब हिंदुओं को एक होकर सनातन धर्म को ऊपर। दोस्तों, इस आक्रोश पद यात्रा में उन सभी नौजवान है, आज नौजवान जो सड़क पर आए हैं उसका मुख्य कारण है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश सरकार, यहाँ पे बैनर में भी लिखा हुआ है, यूनुस सरकार होश में आओ, बांग्लादेश सरकार होश में आओ। देख सकते हैं सभी नौजवान युवा है जो आज इस कड़कड़ाती हुई ठंड में भी बांग्लादेश सरकार को चेतावनी देने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे रह रहे हिंदुओं के साथ किसी भी प्रकार की दुर्व्यवहार न हो। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सौरभ सुमन हुआ। आप नौजवान भी है, तो यहाँ से क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनके साथ जिस प्रकार से बर्बरता हो रहा है, बहू बेटी के साथ जो दुष्व्यवहार किया जा रहा है, तो इस संबंध में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इस संबंध में सबसे पहले तो आपके माध्यम से बिहार सरकार को कहना चाहूंगा कि बिहार सरकार, आप अगर आज नहीं चेते तो जिस तरीके से आप सीमांचल हार चुके हैं उसी तरीके से धीरे धीरे करके पूरे बिहार आप हार जाइएगा। मेरे कहने का यही मतलब है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में आज हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसी तरीके से आने वाले टाइम में बिहार में भी वही चीज होने वाला है। क्यों होने वाला है? बिहार में भी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। क्यों होने वाला है? इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। आज बांग्लादेश ये कह रहा है कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड, सेवन सिस्टर जो हमारे राज्य है वो हमारा राज्य है, हमारा देश है। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि वो धीरे धीरे करके आपके बिहार, आपके झारखंड, आपके उड़ीसा में वो बांग्लादेशी मुसलमानों को भेज रहा है। ये आक्रोश यात्रा कहाँ तक जाएगा दरभंगा में? देखिए, यहाँ से आरंभ होगा और मनोकामना मंदिर तक कम से कम जाएगा वहाँ तक। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हिंदुओं का इतिहास देख लीजिए, हिंदू हारा है, कभी दुश्मन से नहीं हारा है। जब मुगल भी यहाँ का पैदाइश नहीं था, अफगानिस्तान से आया था। और राज कैसे किया? हिंदू का ही विरोध करना चालू कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं हिंदू में ही फुट रहा था। चलिए दोस्तों, जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे नरसंहार, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ दरभंगा में भी जितने हिंदू सनातनी है आज एकजुट हुए हैं, नौजवान हुए हैं और सभी विरोध कर रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि ठोस कदम उठाया जाए। जो वहां नरसंहार हो रहा है उस पर लगाम लगे, क्योंकि हिंदू अब जाग चुका है।